हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1 का जो है हम सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें जो है फाइनली चैप्टर 1 का टोटल जितना भी एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी एमसीक्यूज थे हमने सारे को निकाल कर इसमें आज दे दिया है। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो है आपको इस चैनल पे क्लास 12th का बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न पर टोटल एमसीक्यूज कराए जाएंगे। और ये गारंटी है कि 80% क्वेश्चंस की बात अगर करें तो इससे ज़रूर आएगा। तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये पहुँचे, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है। और आपको पता होना चाहिए क्या इस साल का जो है बायोलॉजी का क्वेश्चंस 90% जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया था। तो यही सोचकर हमने ये जो है एनसीईआरटी बुक से जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव हुआ है उसको हम यहाँ पे दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि आपका सेकंड लेक्चर है। तो आइए देखते हैं पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है। सवाल है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा यानी सिंगल पेरेंट बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर अपने सिलेबस में पढ़ रहा होगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि सिंगल यानी सिंगल पेरेंट की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, अलैंगिक। क्या होगा, अलैंगिक। ठीक है, अगला देखिए, मध्य चक्र पाई जाती है यानी ओस्ट्रस साइकिल। तो पिछले वीडियो में एक एमसीक्यूज आया था जिसमें कि हम मासिक चक्र की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ मध्य चक्र की बात हो रहा है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मध्य चक्र जो है अधिकतर जानवरों में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है गाय, भेड़, कुत्ता। तो आपको पता होना चाहिए गाय में भी मध्य चक्र होता है और भेड़ में भी, कुत्ता में, जिसके कारण जो है ना जानवर के शरीर का तापमान भी बदलते रहता है। ये सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब बताया गया होगा अगर आपने मासिक चक्र भी पढ़ रहे होंगे तो देखिए गाय, भेड़, कुत्ता, ऑल में क्या हो जाएगा, ऑल में। अगला ये देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ये कह रहा है युग्मक में, तो आपको पता होना चाहिए कि युग्मक जो होता है वो हैप्लॉइड होता है यानी अगुणित, यानी हम उसको अर्धगुणित भी कह सकते हैं। तो देखिए ये सवाल अधिकतर कंफ्यूजन में डाल देता है स्टूडेंट लोग को, और बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में 46 टिक करके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46। लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ युग्मक बोल रहा है और युग्मक जो है ना वो अर्धगुणित होता है। युग्मक जो है अर्धगुणित होता है। तो अर्धगुणित कहने का मतलब है कि 23। कैसे, क्योंकि देखिए अगर युग्मक जो है ना अर्धगुणित होगा, यानी युग्मक जो है अर्धगुणित होगा यानी n होगा। ठीक है, यानी n होगा। लेकिन द्विगुणित कहने का मतलब है 2n। ठीक है, यहाँ बोल रहा है युग्मक n मतलब हो गया क्या, 23। और यही अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य के जो है अंडे में गुणसूत्र की संख्या, तो होता वहाँ पे 46, क्योंकि अंडे मतलब मनुष्य का जो अंडा होता है ना, यानी कि जो मादा में जो बनते हैं उसमें जो है ना 46 होता है, वो द्विगुणित होते हैं इसलिए उसमें 46 होता है। लेकिन युग्मक की बात कर रहा है तो युग्मक हैप्लॉइड है यानी 23 होगा। ठीक है, तो आगे जो है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल से बताया जाएगा। और अगला है, इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है, यानी बात कर रहा है किसका, ओविपेरस का। देखिए प्राणी दो तरह का, एक होता है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। ठीक है, विविपेरस जो बच्चे को दूध पिलाती हो, उसका लक्षण है जो बच्चे को दूध पिलाती है। और तो महा इसका जो एक लक्षण होता है ना वो क्या है कि वो शिशु को जन्म देती है। किसको, शिशु को जन्म देती है। ठीक है, वो हो गया क्या चीज़, वो हम बात कर रहे थे किसका, तो विविपेरस जंतुओं का। ठीक है, लेकिन यहाँ अंडप्रजक दिया है, अंडप्रजक मतलब ओविपेरस। ओविपेरस कहने का मतलब है जो अंडे देते हों। ठीक है, तो देखिए मुर्गी भी अंडे देती है, सांप भी, मगरमच्छ भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए, हाँ क्लियर है ना, हाँ ठीक है। जब नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाली बात है। हमने टोटल जो है ना एनसीईआरटी बुक से ये सारा ऑब्जेक्टिव निकाला है और
ये मतलब कि गारंटी है कि इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न देखा गया वो टोटल जो है ना, यानी कि हम बात करें 80 से 90% जो एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया था। तो इसलिए हम यही सोचकर जो है एनसीईआरटी बुक से ये सारे एमसीक्यूज लाए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए, जब नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो कहलाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, तो नर और मादा दोनों की बात कर दिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लैंगिक। क्या होगा, लैंगिक। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एकल थोड़े ही बोल रहा है कि हाँ एकल जनक है या एकल युग्मक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, ठीक है, तो हम इसको लैंगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि कौन सा पादप है जो 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, तो नीला कुरंजी। क्या है, नीला कुरंजी। ये जो है 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। 2006 की बात है, आप एनसीईआरटी बुक में जाकर देखिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है कि 2006 में ना ये कुछ साइड मतलब कि जो है लगभग तमिलनाडु के तरफ की बात है ये। तो वहाँ पे जो है ना 2006 में इतना भारी मात्रा में इसका पुष्प हुआ था कि मतलब पूरा पहाड़ी पे ना मतलब पुष्प जो है बिछ गई थी। तो नीला कुरंजी है जो 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, ठीक है। निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं। ये देखिए बंगाल का आतंक, ये एनसीईआरटी पैटर्न फुल एंड फाइनल आप चैप्टर 1 में जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं, तो ये हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी है जो जल में रहकर ना जल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, और यही कारण है कि उसमें रह रहे मछली वगैरह जो है वो मतलब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वो मरने लग जाती है। तो इसलिए इसको जो है ना बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये बंगाल से ही जो है हर जगह फैला है। नेक्स्ट है, प्राक्कन होते हैं। सवाल है आपका कि प्राक्कन होते हैं, तो प्राक्कन क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। प्राक्कन क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अगला है 19 नंबर, प्राक्कन उत्पन्न होते हैं, यानी प्राक्कन कहाँ उत्पन्न होते हैं, वर्तिका, बीज, प्राक्कोश या ऑल में। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्राक्कन, पहली बात तो अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन में आया था कि प्राक्कन होते हैं नर युग्मक होते हैं, भाई नर युग्मक होता है ना, तो ये प्राक्कोश में ही होगा। ये क्या होगा, ये प्राक्कोश में ही होगा, ठीक है, प्राक्कोश में ही होगा, क्योंकि प्राक्कन है ना नर युग्मक है, प्राक्कोश वर्तिका तो ये तो भाग है किसका, मादा का, और बीज, बीज तो भाई खुद ही एक उत्पन्न होता है, तो बच गया प्राक्कोश। अगला है, जब युग्मक का युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, युग्मक का युग्मन होता है यानी संलयन होता है की बात कर रहे हैं। यहाँ निषेचन की बात नहीं ना किया है, यहाँ संलयन की बात, युग्मन की बात कर रहा है। तो पता है इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो साइनगेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनगेमी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाँ 21 नंबर, पादप में अंडाशय विकसित होकर निर्माण करती है। अंडाशय विकसित होकर क्या निर्माण करती है, तो ये हो जाएगा फल। अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करती है। लास्ट है 22 नंबर, क्या है कि बीजांड परिपक्व होकर बनाता है। ये बीजांड की बात कर रहा है, तो बीजांड परिपक्व होकर क्या बनाएगा, तो वास्तविक है कि बीजांड जो है परिपक्व होकर बीज बनाएगा। क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। तो आज ये आपका रहा लगभग 12 क्वेश्चन है, और पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन वो समाप्त हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या जनन, कुछ ऐसे चैप्टर का नाम है। तो हम अगला वीडियो में उसका बात करेंगे। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।